लड़की समुद्र में हाथ डालने जैसा काम कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल एक विचित्र घटना सामने आई। उसने देखा कि समुद्र की मछलियां मानो किसी अदृश्य बुलाहट पर चल पड़ी हों और झुंड बनाकर उस लड़की की दिशा में तैरने लगी। लेकिन लालची मछुआरे यह दृश्य देखकर भी हैरान नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि लड़की में कोई रहस्यमय क्षमता है। जब भी वे लड़की को लेकर समुद्र में मछली पकड़ने जाते, किलोमीटरों दूर तक की मछलियां अपने आप उनके जाल में फंस जाती। लड़की की इस क्षमता के कारण वे हर बार ढेर सारी मछलियां लेकर लौटते थे और इसी अजीबोगरीब क्षमता की बदौलत द्वीप के निवासी बिना किसी चिंता के आराम से जीवन बिता रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लड़की की क्षमता इससे कहीं ज्यादा थी और उसके आने की कहानी तो और भी चौंकाने वाली थी। 10 साल पहले एक दिन समुद्र में अचानक भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ था। जब सब कुछ शांत हुआ तो गांव वालों ने देखा कि द्वीप के पास एक प्राचीन जहाज डूबा पड़ा है। यह सोचकर कि उसमें खजाना होगा, गांव वाले तुरंत वहां पहुंचे और सामान लूटने लगे। लेकिन उन्हें यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि डूबे हुए जहाज के नीचे एक नन्ही बच्ची पड़ी थी जो भूख से रो रही थी। यह देखकर सभी हैरान रह गए और समझ नहीं पा रहे थे कि वह बच्ची कैसे बच गई। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक गांव वाले ने डर के मारे देखा कि उसके शरीर पर अभी अभी लगी खरोंच आंखों देखा सच्चाई की तरह ठीक हो रही है। लड़की की इस अविश्वसनीय क्षमता को देखकर गांव वालों ने उसे अपना उद्धारक मान लिया। उस दिन के बाद जिस दंपति ने लड़की को गोद लिया था, उनके घर के बाहर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि जो कोई भी लड़की के संपर्क में आता, चाहे उसे कोई भी बीमारी हो, वह तुरंत ठीक हो जाता। यहाँ तक कि बूढ़ी और भूलने की बीमारी से पीड़ित एक महिला भी आसानी से ठीक हो गई। इस वजह से द्वीप के निवासियों ने लड़की को एक कीमती खजाने की तरह संभाल कर रखा और उसे भगवान की ओर से भेजा गया उद्धारक माना। उसके आगमन ने गरीबी में जी रहे गांव वालों को संपन्न और बीमारियों से मुक्त जीवन दिया था। अन्ना के रहस्य को बाहर न फैलने देने के लिए गांव वालों ने एकमत से बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ने का फैसला किया और दुनिया से अलग थलग रहने लगे। जब भी समुद्र में कोई जहाज गुजरता, पहरेदार गांव वालों को चेतावनी दे देते और सभी गांव वाले एक साथ अपनी लाइटें बंद कर देते ताकि बाहरी लोग उन्हें न देख सकें। समय बिताने के लिए द्वीप के निवासी आपस में मुकाबला करने का खेल खेलते, क्योंकि उन्हें पता था कि चोट लगने पर भी अन्ना को छूते ही वे ठीक हो जाएंगे। लेकिन समय बीतने के साथ यह शांत और सद्भाव वाला गांव मछुआरों के लालच और स्वार्थ के कारण आपसी संघर्ष में फंस गया। एक दिन जब अन्ना अपने दोस्त के साथ पहाड़ पर खेल रही थी तो उसने जमीन पर एक बड़ा छत्ता देखा। अजीब बात यह थी कि जैसे ही अन्ना उसके पास गई, डंक मारने वाले कीड़े एक पालतू जानवर की तरह विनम्र हो गए और उसके हाथ पर चुपचाप बैठ गए। वह उत्साहित होकर अपने दोस्त को यह दिखाना चाहती थी, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके दोस्त पर कीड़ों ने हमला कर दिया है। अपने दोस्त को चोटिल देखकर उसने अनजाने में अपनी मुट्ठी बंद कर ली। अगले ही पल किलोमीटरों दूर तक के सारे कीड़े अचानक रहस्यमय तरीके से मरकर गिर गए। यह देखकर दोनों दोस्त हैरान रह गए और समझ नहीं पा रहे थे यह सब क्या हो रहा है। खुद को लोगों की नजर में एक ग्वायहू न बनने देने के लिए अन्ना ने अपने दोस्त से वादा लिया कि वह इस रहस्य को किसी को नहीं बताएगा। किसी को मत बताना, ठीक है? हाँ, मैं वादा करता हूँ। लेकिन इस घटना के बाद अन्ना की विशेष शक्तियां अचानक गायब हो गईं। वह अब पहले की तरह दूसरों का इलाज नहीं कर पा रही थी और मछुआरों के पकड़ने वाली मछलियों की संख्या भी बहुत कम हो गई। इस तरह लंबे समय तक चलने पर गांव वाले बेचैन हो गए। वे मुफ्त में मिलने वाले सुख की आदत पाल चुके थे और अब भविष्य को लेकर चिंतित थे। आपसी सलाह मशविरे के बाद अगले दिन सभी लोग तोहफे लेकर अन्ना से मिलने आए और प्रार्थना करने लगे कि अन्ना की शक्तियां जल्द लौट आएं और वह उन्हें फिर से समृद्धि की ओर ले जाए। लेकिन जब शाम को एक महिला ने अन्ना को सुलाया तो उसने हैरानी से देखा कि उसके दिन भर के घाव तेजी से भर रहे हैं। उत्साहित होकर उसने तुरंत अपने पति को बुलाया और पाया कि उसके पति के हाथ का निशान भी आंखों देखा सच्चाई की तरह ठीक हो रहा था। जाहिर था कि अन्ना की शक्तियां वापस आ गई थी। उत्साहित महिला रातों रात एक बुजुर्ग महिला को बुलाने दौड़ी जो भूलने की बीमारी से पीड़ित थी और अन्ना के इलाज से ही ठीक रहती थी। कुछ दिनों से अन्ना का इलाज न मिलने के कारण वह बुजुर्ग महिला सुस्त और कंफ्यूज रहने लगी थी, इसलिए उसने उसे लाकर इलाज कराने का फैसला किया। लेकिन उसके पति ने इसका जोरदार विरोध किया। उसका कहना था कि अगर वह बुजुर्ग महिला को यह बात पता चली तो उसके बड़बोलेपन के कारण एक दिन में सारे गांव को पता चल जाएगा कि अन्ना की शक्तियां वापस आ गई और फिर सभी लोग अन्ना के पास आने लगेंगे, जिससे लंबे समय में अन्ना को नुकसान हो सकता है। उसने अपनी पत्नी को समझाया कि जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु तो प्रकृति का नियम है और हमें इसमें ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। यह सुनकर महिला भी मान गई। लेकिन आधी रात को वह फिर से बेचैन हो उठी और चुपके से उस बुजुर्ग महिला को लेकर अन्ना के कमरे 2 में पहुंच गई। कंफ्यूज्ड बुजुर्ग महिला तुरंत ठीक हो गई। सिर्फ एक दिन में ही सभी गांव वालों को अन्ना की शक्तियों के वापस आने का पता चल गया और वे गुस्से में अन्ना के घर पहुंचे और दंपति पर चिल्लाने लगे। दरअसल अन्ना की शक्तियां जाने के बाद हर बार उनकी मछली पकड़ने की मात्रा बहुत कम हो गई थी। इस तरह तो सभी गांव वालों को मुश्किलों का सामना कर